The Yemeni armed forces announces a ban on maritime navigation for the Saudi enemy. According to the rules of a blockade, the siege will be implemented as soon as we have issued this. हूथीज जो हैं उन्होंने कहा है कि वो सऊदी अरब का एम्बार्गो लगा रहे हैं, मैरिटाइम एम्बार्गो। ठीक है जनाब। अब इसको भी थोड़ा देखना होगा। जो यमनी हूथीज हैं दे आर बैक्ड बाय द इरानियंस, और ईरानी इस वक्त वजीर दाखिला जो है वो कहाँ पे हैं? ईरान ने भी जो एमओयू हमने साइन करवाया था स्विट्जरलैंड में, जाके हमारे फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर्स थे सब पहुंचे थे, और वहां पे जेडी वेंस और बाकी लोग ईरान के गए थे, उनके साथ ये लोग सलाम दुआ और बातें कर रहे। हाई डेंजरस सिचुएशन। अब यहाँ से किधर जाना है? अब असल में सवाल ये भी है ना, पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा बन सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं बन सकता। पाकिस्तान की वैसे पोजीशन यही है कि हमने अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करना। तो दोस्तों, पाकिस्तान को इस समय 440 वोल्ट का झटका लग गया है, क्योंकि इस्लामाबाद एमओयू को ईरान ने ऑफिशियली तौर पर फाड़ के फेंक दिया है और कहा है कि अब हम तगड़ा युद्ध करने वाले हैं। ऊपर से खाड़ी देश पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करने के लिए तड़प रहे हैं, और पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट करने से बचता फिर रहा है, वो जान बचा के भाग रहा है, क्योंकि सऊदी पर जब से हमले हुए हैं तो हूती पाकिस्तान के पीछे नहा धो के पड़ गए हैं। और हाई डेंजरस सिचुएशन। अब यहाँ से किधर जाना है? अब असल में सवाल ये भी है ना, पाकिस्तान भी इस जंग का हिस्सा बन सकता है। बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं बन सकता। पाकिस्तान की वैसे पोजीशन यही है कि हमने अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करना। ये भी एक आग उसको देखें, हमने अपने भाइयों के खिलाफ कुछ नहीं करना। हमने इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि कोई भी जो लोग हैं जो हमारे जानने वाले हैं, सऊदीज हैं, यमनी हैं, हमने मिसाइल नहीं चलाना किसी के खिलाफ। अच्छा, मिसाइल नहीं चलाना तो फिर की करना है? मिसाइल नहीं चलाना तो फिर आप सऊदीज का पाकिस्तान कैसे साथ दे सकता है? तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान सऊदीज को ये इनकरेज करेगा, दिस इज कि हमें वी हैव टू मैनेज ऑल दैट। हमें इसको मैनेज करना है, इस सिचुएशन को हमें मैनेज करना है। अगर हम ये मैनेज नहीं कर पाते तो ये हमारी नाकामी होगी, क्योंकि इस वक्त हमें सबको जंग में धकेला जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है ना, जिस चीज़ को ऑब्वियसली आई डू अंडरस्टैंड दैट, दूसरी बात ये भी है ना कि कहीं ना कहीं पे अगर इन सबको वो जैसे कहते हैं ना धकेला जा रहा है, और चीज़ें जो हैं वो इस नहज पे आ गई हैं कि मिसाइल जो हैं वो चलने शुरू, मिसाइल जो हैं वो अपनी वो स्पीड और दौड़ पकड़ेंगे। ठीक है, तो फिर देन इस सारी की सारी ट्रैफिक, तो अब पाकिस्तान के पास एक ही चॉइस है, पाकिस्तान ने इनकरेज करना है टू द सऊदीज शो रिस्ट्रेंट। मेरा नहीं ख्याल हमारे पास कोई और ऑप्शन है। अगर हम इसमें आते हैं, हम साथ देते हैं सऊदी अरब का, तो वो जंग और तरफ चली जाएगी। तो वो जो इजराइल का माइंडसेट था कि पाकिस्तान और ये सारे आपस में लड़ें, जो आपको याद होगा वो क्या नाम थे उनका, जो ईरान क्या यार, वो जो अमेरिकन सेनेटर लिंडसे, वो कांड क्या हुआ है आप लोगों को मालूम है। यानी कि ईरान ने भी जो एमओयू हमने साइन करवाया था स्विट्जरलैंड में, जाके हमारे फील्ड मार्शल साहब और प्राइम मिनिस्टर और जितने मिनिस्टर्स थे सब पहुंचे थे, और वहां पे जेडी वेंस और बाकी लोग ईरान के गए थे, उनके साथ ये लोग सलाम दुआ और बातें कर रहे थे और पकौड़े खा रहे थे। जी उन्होंने कहा है, ईरान ने कहा है कि जी उन्होंने सस्पेंड कर दिया है इस्लामाबाद एमओयू। तो उन्होंने जी फाड़ भी दिया, वैसे पता नहीं फाड़ा है कि नहीं फाड़ा है, लेकिन बहरहाल ये जिन्होंने भी ये थंबनेल बनाया है उन्होंने फाड़ते हुए भी दिखाया। तो खैर कोई बात नहीं, उन्होंने कहा है कि जी अब ये कैंसिल हो गया है और कोई नेगोशिएशंस जो है वो नहीं चलने वाली। पाकिस्तान ने बार बार कहा था कि जी इन दोनों की तो बात हमने करवा दी है, जिसपे बिलावल साहब ने ये भी कहा था कि अगर आपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा दिया है तो जरा कश्मीर भी खुलवा दीजिए, हमारा कश्मीर बहुत अरसे से बंद पड़ा है। तो खैर वो कश्मीर तो हम नहीं खुलवा सके, और वैसे भी ये छोटी छोटी चीजें ना, मतलब बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है तो ठीक करा दो, और ये जी जाके केपीके में कोई काम है तो वो करवा दो, वहां पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो बंद करा दो, या कश्मीर का इशू जो है वो सॉल्व करा दो। ये छोटे छोटे काम हमारे पॉलिटिशियंस और हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं करती, हम करते हैं बड़े बड़े काम। मतलब ईरान और अमेरिका लड़ रहे हैं, उसमें हमारा कोई लेना है ना देना है, लेकिन हम कहेंगे हम रुकवा देते हैं, ऐसी क्या बात है, हम ईरान को कह देते हैं
और अभी हम अमेरिका को कह देते हैं दोनों लड़ना बंद कर देंगे। और इसी तरीके से जो जरा इंटरनेशनल लेवल के काम होते हैं ना, हम वो करने जाते हैं। लोकल लड़े भड़े जो मर्जी करें, हमारे लोगों के पास टाइम नहीं है। तो बहरहाल ईरान ने जो है जी इस्लामाबाद एमओयू जो कहलाया जा रहा था, तो पता नहीं इसका नाम इस्लामाबाद एमओयू क्यों था, हालांकि साइन तो इन्होंने जाकर स्विट्जरलैंड में किया था। तो क्या वहां स्विट्जरलैंड में भी कोई इस्लामाबाद है? बहरहाल इस्लामाबाद एमओयू जो है वो उन्होंने सस्पेंड कर दिया है और ईरान ने, और कह दिया है कि जी नेगोशिएशंस जो है वो कैंसिल हो गई है, अब सिर्फ मुक्केलात चलेगा, यानी कि भीषम भीषम अब लड़ाई दोबारा शुरू होगी। और उसी के साथ पेट्रोल के प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो मुबारक हो। वैसे मुबारकबाद देनी किसको है? ट्रंप को देनी है, शहबाज शरीफ को देनी है, कि ईरान को देनी है? मुझे जरा कोई बताएगा कि मुबारकबाद देनी किसको है? महंगाई जो है वो दोबारा से एक बार फिर, पैसे पहले भी बढ़ी हुई थी लेकिन और ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी, फ्यूल प्राइस भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और उसी के साथ साथ सबकी वाट लगेगी, खास तौर पे छोटी कंट्रीज की। लेकिन हम तो छोटी कंट्री नहीं है ना, हम तो बड़ी कंट्री में, हमसे तो ईरान आके कहता है सुलह करा दो, हमसे तो अमेरिका आके कहता है सुलह करा दो, तो जी हम तो बहुत बड़े लोग हैं, तो इसलिए हमें ऐसी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन बहरहाल शहबाज शरीफ साहब और मैं फील्ड मार्शल साहब से कहूंगी, थोड़ा सा सर इज्जत का फालूदा नहीं होगी आपको लगता है? इसलिए कि ये लोग जो हैं, मतलब ईरान वाले, इन्होंने भी मना कर दिया, और साथ ही ट्रम्प ने तो उनसे भी पहले कह दिया था कि एमओयू का हम कोई एमओयू को लेके नहीं चल रहे हैं, और उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया था। तो अब मुझे लग रहा है कि वो इज्जत का फालूदा जो है वो हमारा हो चुका है, लेकिन हम मानेंगे नहीं। क्यों? वन मस्ट सी दिस कि पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है, और और हम अभी कुवैत भी पाकिस्तान के पास आया है कि आप जो है ना वो दिफा हमारा करें, क्योंकि कुवैत कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, वो भी पाकिस्तान के पास। और इनमें से बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जो पाकिस्तान से नाराज़ रहते हैं, किस वजह से जी, कि आप यूएई बहुत जाते थे, आप कतर बहुत जाते थे, हमारे पास नहीं आते थे। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है वो अब पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज है, कैपेबल मिलिट्री है, दुनिया की 10 बड़े सोर्सेज हैं, जो फायर पावर है, वो जो ग्लोबल फायर पावर है, वो ये कहता है कि बड़ी 10-15 है। फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, कन्वेंशनल न्यूक्लियर दोनों डेटरेंस है। हमने इंडिया के खिलाफ भी शो किया है, काउंटर टेररिज्म भी है। गल्फ स्टेट 250 मिलियन की पाकिस्तान की आबादी है। एक्टिव पर्सनल पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर 6.5 से 7 लाख के करीब हैं। कुल नेवी 40,000 की है, एयरफोर्स 30-40 हज़ार की है, रिजर्व्स 5-5.5 लाख है, पाकिस्तान की पैरामिलिट्री को 3 से 5 लाख के करीब है। तो टोटल हमारा कोई जो है ना अच्छी भली हमारे पास तादाद है, लेकिन हमारा बजट 9-10 अरब डॉलर है सारे का सारा। तो अब आप इमेजिन करें ना, ये सऊदी अरब, ये बाकी सारे मुल्क जो अरबों डॉलर लगाते हैं, अब स्ट्रेट अप बाबुल मंदेव पाकिस्तान तो नहीं। देखिए, पाकिस्तान विल ऑलवेज फाइट फॉर सऊदी अरेबिया इन केस जिसे वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान विल फाइट फॉर ऑल दैट, लेकिन कोई कॉज भी तो होना चाहिए ना। ऐ तो नहीं कि बंदा एवं ही हो जिन्हों पंजाबी के अथी पाया जाए और उसका हिस्सा बन जाए। हम क्यों भाई हिस्सा बन? दोस्तों, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर का वो बयान 4-5 महीने का आपको याद होगा, जब सऊदी के साथ इन्होंने डिफेंस पैक्ट साइन किया था, तो ये बोल रहे थे कि अब हम पूरे मुस्लिम देशों के नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। यहाँ तक कि भारत के अंदर भी कुछ ऐसे लोग थे जिनको लगने लगा था कि पाकिस्तान तो इस्लामी उम्मा की सुपर पावर बन गया है, क्योंकि सऊदी अरब उसके साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर रहा है। अब तो सऊदी अरब के अलावा खाड़ी के कई देश पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट साइन करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, पर पाकिस्तान ही पता नहीं क्यों भागता फिर रहा है। वो किसी के साथ भी डिफेंस पैक्ट साइन नहीं करना चाहता है। उसके पीछे वजह भी है, सऊदी पर हो गया है हमला, और इस हमले के चलते हूथियों के साथ पाकिस्तान ने अपने आप को फंसा लिया है। इन्होंने ही वहां पर जाकर पड़ी लकड़ी ली है, तो अब उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। हूती कह रहे हैं कि जहां पर भी पाकिस्तान के जहाज दिखे उनको हम डुबा देंगे। तो पाकिस्तानी भगते फिर रहे हैं कि और कोई देश हमसे डिफेंस पैक्ट ना कर ले और हम जबरदस्ती दूसरे देशों की जंग में ना पड़ जाएं। हालांकि ये तो सब उनके लालच का नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तानियों को सऊदी के पैसे का लालच था। अब ये लालच पता नहीं कहां भाग गया है। ऊपर से ईरान के साथ जो एमओयू साइन किया था, जिसको शहबाज कमरे में बैठ के साइन कर रहा था कि मैं गारंटर हूं, ईरान पर हमला नहीं होगा, ईरान अमेरिका के बीच में शांति होती है, उसको ईरान ने फाड़ के फेंक दिया है। वैसे फाड़ के तो पहले फेंक गया है, क्योंकि हमले होते ही रहे हैं, हमले कभी रुके नहीं। परंतु अब ईरान ने ऑफिशियली कह दिया कि इस एमओयू को कचरे के डब्बे में डाल दो, अब हम तगड़ा युद्ध करने वाले हैं। और पाकिस्तान